दोस्तों, यह कहानी एक ऐसी महिला की है जिसका जीवन अकेलेपन और अधूरी ख्वाहिशों की तपिश में झुलस रहा था। वह उस प्यार, खुशी और सुकून से महरूम थी जो हर किसी को एक मुकम्मल जिंदगी का एहसास देता है। लेकिन सवाल यह है कि जब ये आग बुझती ही ना हो तो क्या हो? कहते हैं, यौन इच्छा इंसानी मन की सबसे गहरी और खतरनाक भूख होती है। यह वो आग है जो इंसान को अंदर से जलाकर राख कर सकती है। लेकिन जब यह तृप्त हो जाती है तो मन को एक अनोखी शांति और आत्मिक संतुष्टि का रास्ता मिल जाता है। तो चलिए आज की कहानी में देखते हैं कि एक संत ने उस महिला की प्यास को कैसे बुझाया। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक छोटा सा गांव हुआ करता था। उस गांव के लोग बड़े ही सादा और शांत जीवन जीते थे। उसी गांव के एक छोर पर सुगंधा नाम की एक विधवा रहती थी। पति के गुजरने के बाद वह बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। न तो कोई संतान थी और न ही कोई अपना सहारा। सुगंधा मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करती, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था जो उसे हर पल कचोटता था। रातें तो वह अक्सर जागते हुए ही बिताती और यह एहसास उसके भीतर गहराता जाता कि उसकी जिंदगी में अब कुछ भी शेष नहीं है। पति के जाने के बाद जैसे सब कुछ अधूरा रह गया था। जो सुकून और खुशी उसे उनके साथ मिलती थी वह अब कहीं भी नहीं मिल पाती थी। दिन भर की थकान और रोजमर्रा की उलझनों के बावजूद उसका मन हमेशा अतीत की यादों में उलझा रहता। एक दिन उसी गांव के पास बने पुराने मंदिर में एक साधु का आगमन हुआ। लेकिन ये साधु बाकी साधुओं से अलग लग रहे थे। उनकी आंखों में गहरी शांति और चेहरे पर एक अद्भुत दिव्यता थी। साधु ने मंदिर में अपना डेरा डाल लिया और कुछ दिन वहीं ठहरने का निश्चय किया। अगले ही दिन से उन्होंने गांव में घर घर जाकर भिक्षा मांगनी शुरू कर दी, जो उनकी साधु परंपरा का हिस्सा थी। हर घर का दरवाजा खटखटाते और लोग श्रद्धा से उन्हें भोजन पानी अर्पित करते। दोपहर होते होते साधु सुगंधा के घर पहुंचे। दरवाजे पर खड़े होकर उन्होंने कहा, मुझे भिक्षा दो। सुगंधा, जो दरवाजे के पास ही बैठी थी, इस आवाज को सुनकर चौंक गई। उसने दरवाजा खोला तो सामने खड़े साधु को देखकर कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गई। उनकी आंखों की गहराई, चेहरे की दिव्यता और शांत स्वभाव ने उसे जैसे बांध लिया। सुगंधा तुरंत अंदर गई और खाना लाकर साधु के हाथों में रख दिया। पर इस दौरान उसके मन में हलचल मच गई। साधु ने भिक्षा ग्रहण की और बिना कुछ कहे वहां से चले गए। लेकिन सुगंधा के लिए यह छोटी सी मुलाकात उसके जीवन का नया मोड़ बन गई। संत की गहन आंखें, शांत चेहरा और उनका सादा व्यक्तित्व उसके मन में गहराई तक उतर गया। सुगंधा ने मन ही मन सोचा, कौन है ये? इसकी आंखों में ऐसा क्या जादू है जो मुझे खींचे जा रहा है? मैं इतनी बेचैन क्यों हो रही हूं? साधु के जाने के बाद भी वह दरवाजे पर खड़ी उसकी दूर जाती चाल को देखती रही। उसकी आंखों का भावहीन शून्य और व्यक्तित्व की शांति सुगंधा को अंदर से हिला रही थी। कोई इतना शांत और निर्विकार कैसे हो सकता है? क्या इसमें कोई इंसानी फीलिंग ही नहीं बची? सुगंधा का मन अनजानी बेचैनी से भर गया। उसे लगा, साधु के पास कुछ तो है जो उसकी जिंदगी में नहीं है। यह आकर्षण ऐसा था जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। चाहकर भी उसका मन साधु की छवि से हट नहीं रहा था। उस रात सुगंधा ने करवटें बदलते हुए बिताई। उसके ख्यालों में सिर्फ वही चेहरा घूम रहा था। उसने खुद से कहा, अरे मैं उससे बात तो कर ही लूंगी, बस देख लूं एक बार और। पहली बार सुगंधा को किसी अजीब सी भावना ने जकड़ लिया था। उसे लगने लगा था कि यही वो इंसान है जो उसकी सूनी जिंदगी को भर सकता है। सुगंधा को यह भी महसूस हुआ कि साधु के मन में उसके लिए कोई खास भावना नहीं थी, लेकिन उसकी बेचैनी अब दीवानगी में बदल चुकी थी। उसने ठान लिया कि अगले दिन साधु से मिलकर अपनी बात कहेगी। अब सवाल यह था कि मिलने का बहाना क्या हो। काफी सोच विचार के बाद उसने रसोई में जाकर खास सुगंधित चावल और गुड़ के लड्डू बनाए। इन्हें साफ कपड़े में लपेटकर वह मंदिर की ओर चल पड़ी। रास्ते भर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मंदिर पहुंचते ही उसने देखा कि साधु एक कोने में ध्यानमग्न बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं और चेहरे पर वही गहरी शांति। सुगंधा कुछ पल ठिठकी
मानो देख रही हो कि ये इंसान सच में सांस लेता भी है या नहीं। फिर धीमे कदमों से उनके पास गई और हल्की आवाज में बोली, महाराज, ये आपके लिए लाई हूं, कृपया स्वीकार करें। संत ने धीरे से आंखें खोली और सुगंधा की ओर देखा। उनके चेहरे पर वही सौम्यता और शांति थी। उन्होंने सिर झुकाकर भोजन ग्रहण किया और बोले, भगवान तुम्हारा भला करें। सुगंधा के लिए ये दो शब्द जैसे किसी अनमोल खजाने की तरह थे। उत्साह से भरकर उसने झिझकते हुए पूछा, महाराज, क्या मैं यहां बैठ सकती हूं? साधु ने इशारे से अनुमति दे दी। सुगंधा पास बैठ गई और हल्के फुल्के अंदाज में बातचीत शुरू की। उसने पूछा, महाराज, क्या आप हमेशा से इतने शांत स्वभाव के रहे हैं? कभी गुस्सा नहीं आता आपको? साधु ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, क्रोध भी एक आसक्ति है। मैंने अपने जीवन को आसक्ति और इच्छाओं से मुक्त करने का प्रयास किया है। उनके शब्द सुगंधा के दिल में गूंजने लगे, लेकिन भीतर कहीं कुछ और भी चल रहा था। वह उनके तेजस्वी चेहरे और आकर्षक व्यक्तित्व से बेचैन हो रही थी। सुगंधा के मन में लगातार सवाल उठ रहे थे। वह इतना शांत और संयमित कैसे रह सकता है? क्या वह मेरी सुंदरता को देख नहीं सकता? उस दिन के बाद सुगंधा ने साधु के पास जाना अपनी आदत बना ली। वह रोज मंदिर के लिए कुछ न कुछ लेकर जाती। कभी फल, कभी भोजन, कभी जल। साधु से सामान्य बातें करती, लेकिन उसकी आंखों में छिपे भाव साफ झलकते थे। साधु हर बार उसका प्रसाद स्वीकार कर लेते, मगर उनसे कभी कोई अतिरिक्त बात नहीं करते। उनके व्यवहार में न कोई स्नेह था, न कोई असामान्यता। यह देखकर सुगंधा और हैरान थी। उसने खुद से कहा, यह कैसे हो सकता है? मुझे देखकर भी साधु को कोई आकर्षण महसूस नहीं हो रहा। धीरे धीरे सुगंधा के मन में साधु के प्रति आसक्ति गहरी होती गई। एक दिन उसे रहा नहीं गया और उसने साधु से पूछ लिया, महाराज, आप मुझसे इतनी दूरी क्यों बनाए रखते हैं? क्या मैं आपकी सेवा के योग्य नहीं हूं? मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूं, कृपया बुरा न माने। ऋषि ने शांत स्वर में कहा, पूछो, जो पूछना है। सुगंधा ने थोड़ी झिझक और शर्म के साथ मीठी आवाज में कहा, महाराज, मैं आपकी ओर आकर्षित हूं। आपके चेहरे की शांति और आपकी आंखों की गहराई ने मुझे बेचैन कर दिया है। ऋषि ने उसकी बात बिना किसी विचलन के सुनी और बोले, मां, यह मोह और आकर्षण का जाल है। यह केवल मन की एक अवस्था है जो समय के साथ बदल जाती है। इसे समझो और इससे मुक्त हो जाओ। सुगंधा को उनकी बात सुनकर झटका तो लगा, लेकिन उसने ठान लिया कि वह साधु को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए और प्रयास करेगी। उसके मन में विचार आया, कोई भी व्यक्ति भावनाओं से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकता। साधु भी इंसान है और मैं उन्हें इस बात का एहसास जरूर कराऊंगी। सुगंधा का मोह अब उसे और गहराई से ऋषि की ओर खींच रहा था। उसने एक दिन सीधे ऋषि से कहा, महाराज, मेरे जीवन में जो खालीपन है उसे भरा जा सकता है। मैं एक वंचित महिला हूं, लेकिन आप मेरी भावनाओं को क्यों नहीं समझते? सुगंधा की आंखों में आंसू थे और आवाज में बेचैनी। उसने पूछा, क्या कोई कामना और आकर्षण से मुक्त हो सकता है? ये तो जीवन का हिस्सा है, संसार का आधार है। आप इतने शांत और अविचल कैसे रह सकते हैं? सुगंधा ने अपने जीवन का सारा खालीपन साधु के सामने खोलकर रख दिया। साधु ने चुपचाप उसकी बातें सुनी। कुछ देर की खामोशी ने सुगंधा की बेचैनी और बढ़ा दी। फिर साधु ने शांत स्वर में कहा, मां, कामना और आकर्षण स्वाभाविक हैं, लेकिन इन्हें सही दिशा में मोड़ना ही जीवन का उद्देश्य है। संसार मोह और इच्छाओं का जाल है, इनसे बाहर निकलो। सुगंधा घबराई और बोली, महाराज, क्या यह संभव है? आप भी तो इंसान हैं। क्या आपके भीतर कोई कामना नहीं बची? साधु मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में दया झलक रही थी। उन्होंने कहा, सच है, मैं भी कभी इच्छाओं के बंधन में था, लेकिन मैंने उन्हें त्याग दिया। इच्छा पानी की तरह है। अगर इसे सही बर्तन में रखा जाए तो यह जीवन देती है, लेकिन अगर यह बिखर जाए तो बाढ़ ला देती है।
इसे नियंत्रित करना ही शांति की कुंजी है। सुगंधा उलझन में थी। उसने पूछा, आप कहते हैं कि इच्छाओं को छोड़ने से शांति मिलती है, लेकिन क्या बिना इच्छा के जीवन संभव है? अगर हर कोई ऐसा करे तो दुनिया कैसे चलेगी? साधु ने उसे ध्यान से देखा और बोले, दुनिया का संचालन तुम्हारे या मेरे त्याग पर निर्भर नहीं करता। यह सृष्टि की प्रकृति है, लेकिन आत्मा की शांति केवल तुम्हारे अपने प्रयासों पर निर्भर है। आसक्ति का मतलब है अपनी आंतरिक चेतना को भूलकर बाहरी दुनिया में खुशी खोजना। जब यह खुशी अस्थायी होती है तो मन बेचैन हो जाता है। सुगंधा ने आरष्य की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा और पूछा, तो आसक्ति और इच्छा क्या है? मेरे जीवन में कोई आनंद नहीं है। ऋषि ने गंभीरता से उत्तर दिया, आनंद इच्छाओं और आसक्ति से परे है। जिस सुख को तुम आसक्ति में खोजती हो वह क्षणिक है। सच्चा आनंद भीतर से आता है। इसे आत्म आनंद कहते हैं। जब मन इच्छाओं से मुक्त होता है तभी आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में प्रसन्न होती है। यही वास्तविक सुख है। सुगंधा की आंखों में और भी सवाल उमड़ आए। उसने कहा, लेकिन महाराज, मैं अकेली हूं, मेरा कोई नहीं है। मेरी इच्छाएं ही मेरा सहारा हैं। अगर मैं इन्हें भी छोड़ दूं तो मेरे जीवन का क्या उद्देश्य रह जाएगा? संत मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा अकेलापन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। तुम वंचित नहीं बल्कि मुक्त हो। संसार के बंधनों से छूटकर तुम्हें अपने मन को समझने और अपनी आंतरिक चेतना को जानने का अनमोल अवसर मिला है। सुगंधा ने धीमे स्वर में पूछा, तो अब मैं क्या करूं? ऋषि ने शांत भाव से उत्तर दिया, अपने मन को अपने भौतिक चाहतों से ऊपर उठाओ। अपने भीतर के शुद्ध आनंद को पहचानो। जीवन का उद्देश्य दूसरों के प्रति दया और प्रेम दिखाना है, लेकिन इस प्रेम में आसक्ति और वासना का स्थान नहीं होना चाहिए। जब तुम आत्मा के इस सत्य को समझोगी तो तुम्हारा अकेलापन तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगा। सुगंधा को धीरे धीरे साधु की बातें समझ में आने लगीं। उसे लगा कि वह अपने भीतर के खालीपन को भरने की कोशिश कर रही है। वह अपने दिल को भरने के लिए बाहरी सुखों की तलाश कर रही थी, लेकिन साधु ने उसे सिखाया कि सच्चा सुख बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक है। उसके दिल में उठ रही वासना और मोह की गंदगी अब साफ होने लगी। पहली बार उसे अपने जीवन के एकाकीपन में शांति का एहसास हुआ। वह संत के चरणों में गिर पड़ी और बोली, महाराज, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। अब मुझे समझ में आया कि मैं जिसे खोज रही थी वह मेरे भीतर ही था। मैं उसे खोज रही थी, वह उसे पहले क्यों नहीं देख पाई? संत ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि मन का अज्ञान अंधकार है। अब जब इसे ज्ञान का प्रकाश मिल गया है तो इसे स्थिर रखने का प्रयास करो। यही तुम्हारी तपस्या है और यही तुम्हारा सच्चा जीवन है। दोस्तों, अब सुगंधा का मोह खत्म हो चुका था। संत ने उसे उसकी आत्मा का सच्चा मार्ग दिखा दिया था। वह अब अपना जीवन एक नई दृष्टि और शांति के साथ जीने के लिए तैयार थी। दोस्तों, यह कहानी न केवल आसक्ति और वासना से छुटकारा पाने के लिए प्रेरित करती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि सच्चे मार्ग पर चलना चाहिए। खुशी आत्मा के भीतर है, बाहरी दुनिया में नहीं। दोस्तों, यह थी आज की कहानी, एक यात्रा जो हमें आसक्ति, इच्छा और आध्यात्मिक शांति के बीच का अंतर सिखाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। ऐसी ही और रोचक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल पर जाएं। धन्यवाद।